कह देंगे, क्योंकि यही बुनकर यहाँ तंजीम होती है बनारस की। इसी मौके पर कोई मसला होता है, रोजगार से मुताबिक होता है, मामला देखा, तमाम मामले यही की एक आवाज पर हुकूमत का, बड़े सरदार का मुरीबत का ऐलान होता है। तो आज फिर ये फैसला किया और सरदार साहबान यहाँ इकट्ठा, और कल आप सरदार साहबान ने जितने बनारस के हैं सरदार साहबान, बड़े सरदार साहबान, तमाम लोगों ने एक फैसला और किया कि इसके बाद 12 तारीख को की जाएगी। और आपने जो अपना फैसला लिया है, तो हमारे भी माजरत बड़े अदब के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि सरदार साहबान मोहल्ले का सरदार साहबान इनकी कड़ी है। बड़े सरदार साहब होते हैं। आपने अपना फैसला कर लिया, आपने ये बता दिया कि हम मोहल्ला के लोगों ने, बुनकर कॉलोनी के लोगों ने न बरात दे दी। लेकिन फिर से कहना चाहते हैं कि हमारी इस बात पर गौर किया जाए और पूरे बनारस के अंदर इस बात को अगर किया है तो आप जब बुनकर कॉलोनी का पैगाम किसी ने शुरुआत की, उसका पैगाम आपको जाएगा, उसकी पकड़ी आपके सर जाएगी, लेकिन वो सरदार साहबान के जरिए ही जाना चाहिए, जो बड़े सरदार साहबान का हुक्म होता है। हो जाएगी। अभी जवाब नहीं, आपसे जवाब साफ करने की मेरी हैसियत ही नहीं। मैं आप मौलाना है, मेरी हैसियत तो नहीं। मैं तो उसकी बात है, ये बात आप आपने ये कहा कि क्या ये बात मंजूर है? सरदार साहब इस बात को बैठ कर आपका फैसला करेंगे। तमाम सरदार साहब 12 तारीख को बैठने वाले हैं। क्यों सरदार साहब ये सब बात करनी है ना? हाँ, तजावीज़ कर रही है। हाँ, आपको करना है दीन का कोई काम, उसमें आसानी तो उसमें मसला नहीं है, मगर ये आप अपने तौर और दूसरी बातें जो बताई गई सर ने, बिजली का मसला होता है, जो लोग यहाँ सिखा रहे हैं परिवार मसूलियत के मामले हैं, उस पर बैठ कर दूसरी प्रकार का गौरव किया जाएगा। लेकिन पहला निकाह था अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसरार साहब, जो कि बुनकर कॉलोनी के हैं। बात करेंगे कि जिस तरह से अभी सोशल मीडिया पर एक मैसेज चल रहा है कि बुनकर समाज में शादी वगैरह में जो फिजूल खर्ची होती है, उसको लेकर एक बैठक हुई थी। क्या हुआ बैठक में और किस तरह का निर्णय लिया गया, तमाम बातों के लिए हम इसरार साहब से बात करेंगे कि किस तरह की बैठक थी और तमाम तंजीमें थी शायद, और किस तरह का फैसला लिया गया। फैसला तो बाजी जो मीटिंग हुई थी वो इस निस्बत से हुई थी कि समाज में बहुत से लवाजमात जो चालू है ब्याह शादी के नाम पर, उसी पर मद्देनजर रखते हुए और आज के हालात को देखते हुए हम लोगों ने कई बार मीटिंग की अपने मोहल्ले में, नाटी इमली बुनकर कॉलोनी। यहाँ के सरदार साहिबान और यहाँ के मोहल्ले के मौजूद लोगों ने बैठ के कई बार मंथन करने के बाद ये फैसला हुआ कि हम लोग ये चीज़ अपने मोहल्ले से पहले ऐलान करेंगे और शुरू करेंगे। हम लोग सारे मोहल्ले के लोग कई बार मीटिंग करके तब जाके सहमति बनी, और हम लोग अलग अलग और भी तंजीम से मिले, जाके उनको बताया कि हम लोगों के यहाँ ये सोच चल रही है, ये विचार चल रहा है, हम लोगों ने ये फैसला भी ले लिया है कि फला तारीख को हम इसका ऐलान करेंगे। तो आप लोग को दावत दे रहे हैं, आप लोग वहाँ आइए, हमारा हौसला बढ़ाइए। तो सभी लोगों ने कहा कि ठीक है आएंगे। तो उसी सिलसिले में आज 5 तारीख बरोज अतवार मस्जिद उमर बुनकर कॉलोनी में एक मीटिंग अहम हुई, जिसमें कि सारे लोग सम्मिलित हुए। उसमें दोनों बाईसी के सरदार साहबान थे, हाफिज मोइनुद्दीन सरदार थे, आज इकरामुद्दीन सरदार साहब थे, 14 के मकबूल हसन सरदार साहब थे, 5वां में अली अहमद सरदार थे, और एक सरदार साहब का नाम जाउल हसन साहब थे। इन लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। तो हम लोगों ने जब अपना मनसौदा पढ़ के सुनाया कि हम लोगों ने ये चीज़ पे बंद करने का ऐलान कर रहे हैं, तो सारा लगभग ऐलान भी हो गया था। तो उसके बाद कुछ बड़ी तंजीमों ने हम लोगों से कहा कि ऐसा है कि इसी सिलसिले में हम लोग 12 तारीख के भी एक मीटिंग कर रहे हैं, जो कि सभी तंजीम के लोग बनारस के होंगे 12 जनवरी को। हाँ, 12 जनवरी को। तो उसमें मीटिंग होगी, अगर हो सकता है तो उसी दिन फैसला लेके ऐलान करेंगे, और नहीं कोई एक और 2 मीटिंग करेंगे। बहरहाल 12 को मीटिंग फिक्स है उन लोगों की। उन लोगों ने बताया कि आप लोग जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, इसका ऐलान हम लोग पूरे बनारस के लिए करेंगे। इस पर सहमति बनाई जा रही है और तंजीम से। तो अब देखा जाता है कि वो लोग को फैसले में क्या क्या आता है। अगर कोई
हमारे मंसूबे में संशोधन करना चाहेंगे तो वो लोग को अख्तियार कर ही सकते हैं। और हमारा बना हुआ मंसूबा पर अगर राजी हैं तो हमारे ही चलाएंगे। अब क्या जैसा क्या होगा वो देखा जाएगा। क्या क्या चीजें हैं उसमें, मतलब? उसमें कुछ चीजें ऐसा है कि उर्दू में था, हम हिंदी में पढ़ पाते हैं, उर्दू में पढ़ नहीं पाते। याद के लिए खासतौर से तो बारात का आना जाना बंद किया गया है कि बुनकर कॉलोनी के अंदर ना तो बारात निकलेगी और ना ही बारात कहीं से आएगी। हाँ, ये हमारे मोहल्ले का फैसला था और अभी हम उसी पे हैं। आगे देखते हैं बड़े लोग को क्या करते, हो सकता है इसमें कोई तरमीम करें तो उस पे समझा जाएगा। और अब जब बारात जब बंद हो गई तो उसके पीछे जितने भी फालतू की रस्म है सब बंद हो जाएगी। जैसे गड्डी गड्ढा पड़ाका घोड़ी घोड़ा के बाद जूता की चुराई अगड़म बगड़म बहुत से फसाद है आगे पीछे, तो वो सब बंद हो जाएगा। वो सब चीजें बंद हो जाएंगी। और वलीमा की छूट है भाई, वलीमा सुन्नत है, वलीमा तो होगा। तो वलीमे में भी बहुत ज्यादा सिरनी और दावत ये सब उसमें मेन पॉइंट दिया गया है। और एक चीज रोकने से उसमें 10-12 चीज आ जाएगी, अपने आप कैद हो जाएगा उसमें अगर अमल लोग करेंगे तो। और यही मकसद से हम लोग किया भी है कि फजूल खर्ची से बचना है, मकसद यही था। अब आगे अल्लाह की मदद। तो सबसे पहले मतलब ये कॉलोनी के लोग या कॉलोनी की कमेटी ही इसको पहले वो कर आज रही हम है? लोग 1 महीने से इसमें रात दिन एक किए हुए हैं। अच्छा। हमारी मोहल्ले में भी असहमति थी, ऐसा नहीं कि ये सब काम में सहमति बड़ा जल्दी हो जाती है। असहमति थी लेकिन बाद में सब लोग राजी हो गए। राजी कोशिश से हम लोग बहुत समझ के फैसला लिया कि नहीं हम लोग ऐलान कर ही देंगे, हम लोग अमल करके भी दिखाएंगे। आगे अगर अल्लाह मदद करेगा तो गैर मोहल्ले में भी यही जाएगा, लोग समझेंगे उठेंगे। तो अब तो नक्शा वही दिखा रहा है, जैसा हम लोग चाहते थे कि और भी जगह ये बात जाए और पहुंचे। तो अब तो सारे बड़ी तंजीमों लोग ने आश्वासन दिया यहाँ आके कि हम लोग इसी मैटर में बैठेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। मतलब 4 तारीख की बैठक में चिंतन मंथन हुआ, मतलब हाँ, इसकी वो चिंता हुई और सभी लोगों ने प्रतिक्रिया रखी वो है। लोग सभी तंजीम के बैठे हुए थे, वो तो हम लोग को पता भी नहीं था, आज पता चला उन लोग के माध्यम से अच्छा कि वो लोग मीटिंग में बैठे हैं, इसके लिए 12 तारीख फिक्स की है। अच्छा, तो अगली बैठक 12 तारीख को होगी। अगली तारीख 12 को। तो कल 4 तारीख में कितनी तंजीमें सम्मिलित हुई, शामिल हुई इसमें? कितनी तंजीमें शामिल हुई? सभी लोग बना रहे थे इसमें। इसमें तो 5 तंजीम के लोग आए। 5 तंजीम के लोग। 22 के सरदार थे और एक ये 22 के सरदार थे इकरामुद्दीन साहब, और 14 के मकबूल हसन सरदार साहब थे, 5 के अली अहमद और एक सरदार और जो है वो। अच्छा, इधर 2 सरदार है ना, 5 में दोनों लोग आए, 5 लोग। तो इसका मतलब है कि ये अभी इसकी बैठक और चलेगी? हाँ, 1-2 बैठक और चलेगी। तो क्या ये अवामी तरीके से बैठक करके ये ऐलान किया जाएगा कि हाँ, पूरे शहर के लोग को ऐलान किया जाएगा, उसमें पूरे शहर की तंजीम रहेगी और इससे ज्यादा हुजूम रहेगी, सभी लोग की सहमति बनेगी तो पूरे शहर के लिए हमको लगता है ये ऐलान करेंगे वो लोग। अच्छा, जैसा कि आज उन लोगों ने बताया। तो इसमें को लेकर क्या कहना चाहेंगे? फिजूल खर्ची को लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं? तो भाई इसे कहीं हमारे दिन इस्लाम से तो है नहीं, सब खर्ची जो बढ़ रही है, बारात का आना और जाना और बारात को खिलाना, खाना ठंडा मिले तो उस पर बकवास होना, फिर रिश्ता टूट जाना, सब देख ही रहे हो। कहाँ डिमांड करना कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो हमारे यहाँ कोई डिमांड की चीज है? निकाह सुन्नत है, निकाह करके सीधे तरीके से भाई सीधी सी बात है, निकाह के आसान बनाओ और ज़िना के मुश्किल बनाओ। जब निकाह मुश्किल बना दोगे तो ज़िना आसान हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो इससे पहले भी क्या घर वाले का निर्णय नहीं लेते थे कि कितना क्या होगा, कितना कैसे होगा? सोचते थे, इसमें कई बार मंथन भी हुआ है, एक बार इसके पहले सारे लोग ऐलान भी किए थे लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाया, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ गया। तो हम लोग फिर कोशिश एक कर रहे हैं और अगर मान जाएंगे तो सबका भला होगा और फायदे में भी रहेंगे। भाई हमारे यहाँ शरीयत एक चीज है, हमको तो उसी देख के जीना है, लेकिन हम अपने मन का बहुत से रसूमात उसमें डाल के जी रहे हैं अपने फायदे और नुकसान या नाम और नमरूद के लिए। वो तो जग जाहिर है, कुछ छुपा थोड़ी है। बनारस में बुनकरों का पलायन हो रहा है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? इसको लेके सभी कमेटियां तंजीम कब बैठेगी या क्या? बनारस के बुनकर का पलायन हो रहा है और सब तंजीम देख रही है, सोच नहीं पा रही है क्या करे। असल में वो सब तंजीम जो है ना, सामाजिक तंजीम है, वो व्यवसायिक तंजीम नहीं है। हमारे कारोबार में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। अगर यहाँ से करना शुरू कर दें तो बेहतर होगा बुनकरों के लिए, और बुनकर के हर मसले में उन लोग को सोचना चाहिए। अगर वो लोग नहीं सोच रहे हैं, जैसे टाट जिसको कहते हैं, सरदार जिसको कहते हैं, तो आज टाट वाले या हर सरदार साहबान अपने यहाँ से कुछ चुनिंदा लोग के तैयार करें
5-6 लोग स्टार्ट के 5-6 लोग उस वहाँ से सब मतलब कि जितनी तंजीमें हैं 5-5 लोग मिला के 25-30 आदमी की एक कमेटी बना दे। वो सरदार साहब हर जगह उठ के ना देखे, छोटे छोटे बुनकर का मसला, बड़े बड़े जो बुनकर का बहुत सा मसला है, तो उसको हल कराने के लिए वो कमेटी तय करेगी, जो कमेटी ये लोग गठित करेंगे। और करना चाहिए, करना चाहिए, इसलिए कि बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। हमारा कोई रूल सिस्टम नहीं है, हम किसकी बात मानेंगे ना, तो हमको कोई बात मनवाने वाला है। हम लोग अपने मन से चल रहे हैं, हमारे धंधे का कोई रूल नहीं है। रूलिंग होगी, मीटिंग मतलब कमेटी होगी तो उसको समझा जाएगा ना कि कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, और हम खुद से दिक्कत कहाँ कहाँ पैदा कर रहे हैं। तो पहले हम तो अपनी दिक्कत को जो पैदा कर रहे हैं इसको वापस ले लें। सरकार की दिक्कत और फलाने की दिक्कत बाद में देखा जाएगा, समझ रहे हैं। बुनकर का पलायन रुकेगा, क्यों नहीं रुकेगा? हमारा सिस्टम बिगड़ चुका है, सिस्टम के अंदर हम आ जाए अभी सब बुनकर रुकेंगे। काफी बुनकरों का रोजगार हम लोगों ने खुद ही, मतलब बड़े बुनकर खुद ही उनका रोजगार खत्म कर दिए हैं। अच्छा, बड़े उसको बुनकर समझे नहीं, बिल्कुल खत्म किए हैं। हमारे यहाँ औरतों को काम मिलता था, बिल्कुल। कटिंग कराई है वो, तो बहुत सहारा था उससे। औरतों के हाथ में कोई काम नहीं है। कटिंग मशीन 3 से 4 लड़की जवान है, वो आगे शादी तो मतलब कितना गहना गुड़िया बनवा लेती थी, बाप के ऊपर बोझ कम होता था। बाप एक तो 2 करगा लगा के 1-2 मशीन चला के क्या करेगा, खाएगा कि जुटाएगा? तो घरेलू काम छीन गया और हम ही लोगों ने, उसके जिम्मेदार हम ही लोग। तो इस वजह से अब घर का कोई सदस्य काम का बचा नहीं है, केवल बाप या भाई दोनों वही कमा रहे हैं। और भी कमाने वाले ऐसे कि प्रॉपर मशीन पूरे साल चलती नहीं, गिरफ्ता की वजह से बंद हो जाती है, तो मार्केट मंदी उसकी वजह से बंद हो जाती है। तो यही सब है दिक्कत। जब 12 महीना हम कमाएंगे तब ने हम 5,000 साल 10,000 साल का अगर बचा लिए तो कल हम कुछ करेंगे। तो हमारे पल्ले बची नहीं, छोटे बुनकर बचा ही नहीं पा रहे, खाली कमाने खाना, और यही सब है। देखा है रोजगार को लेके रोजगार के लेके कोई मंथन हमारे बनारस में हुआ ही नहीं, ना होने की सोच रहे हैं। फिर हम यही कहेंगे सब पूरे बनारस के जिम्मेदारान लोग से, जो भी हैं पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें सारे लोग बैठ के इसके बारे में सोचें समझे कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है। जो हमारे हाथ में अगर वो मैं खत्म कर सकता हूँ तो खत्म कर ही देना चाहिए। और मेरे हिसाब से मेरा जो रिसर्च है, मेरी जो सोच है, मेरी जो जानकारी है कि हमारी खुद की बहुत वजह है बुनकर के यहाँ से पलायन करने में, रोजगार खत्म करने सबसे ज्यादा हमारी खुद वजह। इसका सरकार ये कोई माने ना माने, सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है इसमें। सरकार की क्या पॉलिसी? सरकार तो बुनकर के नाम से कुछ दे ही रही है, उसमें भी पढ़े लिखे की जरूरत है। पढ़े लिखे लोग सोसाइटी बना के उसका लाभ उठा रहे हैं। आम बुनकर पढ़ा लिखा होता नहीं, वो हथकरघा का ऑफिस कहाँ है, उसका क्या फॉर्मेलिटी है, कैसे मिलेगा लाभ, पता ही नहीं है। वो उस एक जमाना था कि तुड़िया पुट्ठा कांग्रेस के जमाने में मिलता था, ढोटा पोटा जाके आदमी लेता था, वही लाभ मिलता था। बाकी कौन? अभी से सोलर प्लांट आ रहा है, तो आम बुनकर के घर में 1-2 मशीन है, उसके छत है नहीं, वो सोलर प्लांट कहाँ से लगाएगा? बहुत सी सुविधा सरकारी योजना में कुछ दिए, मतलब सस्ता देंगे, तो हमारे लिए वो बेकार है। छोटा बुनकर कभी सरकारी लाभ नहीं पा सकता। तो कहा जा रहा है कि बिजली की वजह से भी बुनकरों का पलायन हुआ है। बिजली की वजह से पलायन, ये अब हम नहीं मानते। बिजली की वजह से बिजली का क्या हुआ है? 165 से 430 रुपया हुआ है, यही ना हुआ है? तो इतने में कौन सी आफत आ गई? उसके बाद भी 430 अगर हुआ है तो यहाँ के बुनकर लोगों ने लिख के दिया है। जो बुनकर का डेलीकेट नकलऊ जाता था वो लोग लिखित में दिए हैं कि हम 400 रुपया देने के लिए एग्री है। 300 तय कर देते, 200 करते तो सरकार मान जाती। और राइस महू के अरशद जमाल ने कहा भी था इस मैटर में कि इसमें कुछ विसंगतियां हैं, इसमें कुछ चीज इसे लोड बढ़वाने के लिए बोले थे कि 5 किलो से कुछ ज्यादा हो जाए, और एरिया 0 कराने की बात वो कहे थे। तो वो लोग जब वो आदेश आ गया, शासन आदेश के बाद, तो सारे लोग गायब हो गए। नहीं तो सब अपना सीना चौड़ा करके दिखा रहे थे कि हमने ये प्रस्ताव दिया तो हमारे प्रस्ताव पे सरकार मान गई। उसके बाद बुनकर का जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले शोषण हो रहा है, कहीं आज तक ये एक क्लियर नहीं समझ में आ रहा है कि किलोवाट से हमको जमा करना चाहिए कि एचपी से। एचपी बनाते हैं तो वो ज्यादा हो जाता है, जैसे 5 किलो तो 5 किलो का हमको 860 रुपए की किलो के हिसाब से देना है। एचपी बनाएंगे तो वो 7 एचपी चला जाता है, तो 1720 रुपया ऐसा ही हो गया। तो हमको कोई बताने वाला भी नहीं है कि एचपी से जमा करना ठीक है कि नहीं। कोई हमारे मतलब बड़े बुनकरों में से वहां जाके बात करने वाला नहीं है पावर हाउस में कि शासनादेश में क्या है और आप लोग ले क्या रहे हैं। बुनकरों का बहुत से नेता हैं, तो है नेता तो मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, होटल में थोड़ी बयान देने से होगा। कोई गुट बना के कहीं गए हैं 100-200 की तादाद में बात करने, कोई जिम्मेदार आदमी, कोई प्रभावशाली आदमी अधिकारी से, एक्सपीएन से या डीओ से या
पूर्वांचल विद्युत विभाग में जाके जो बड़े अधिकारी उनसे अगर बात करें तो कोई मसले का लो भैया रूलिंग तो आप ये बनाए शासन आदेश में ये जमा हमसे ऐसे करा रहे हैं, उसके बाद भी जमा करने जाओ तो दुनिया भर का परेशानी सब मतलब करते इतना दौड़ाते हैं, कार्य तो पैसा जमा नहीं करते, जो चाहिए उनको भी दौड़ाते हैं। हर तरीके से शोषण हो रहा है देखा जाए तो। शोषण तो हो रहा है, लेकिन फिर भी बिजली का जो समस्या वो तो थी, हम दे ही रहे हैं लोग आके। अब हमारा मशीन कैसे चले, हमारा रोजगार टिकाऊ कैसे हो, हमारा रोजगार बढ़े कैसे, इसको इस पे मंथन हम ही लोगों को करना होगा। कोई पाकिस्तान से और लेकिन बुनकरों के पास कई संगठन, 7 संगठन तो हम आपको बताए देंगे गिनती का। विश्व बुनकर बिरादराना संघ बड़ा संगठन है, फिर भी इतना ज्यादा मतलब बुनकर का जो संगठन है वो मोहल्ले वाइज है। मोहल्ले वाइज में हम अपने मोहल्ले में 3 आदमी बैठ के बयानबाजी कर दिए तो उसका पूरे शहर में थोड़ी या सरकार में थोड़ी तो मान्य होते। छोटे छोटे चैनल पे बतिया दिए तो 200, 250, 300, 400 लोग सुन लिए तो उससे क्या होता है। चैनल होता है, हमारी आज इतनी भी हैसियत औकात नहीं कि हमारा दुख या दुखड़ा सुनने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया कोई आवे या हम बुलावे उसको, उसमें खर्चा लगता है। तो उनके तक बात उठावे, जैसे कि स्ट्राइक हुई थी तो एक बार में रोज आने लगा था, मेन स्ट्रीम मीडिया उठा के इसको आवाज उठाई, तब जाने मोदी जी मतलब जाके कि ये क्या हो रहा है बनारस में, हमारे संसदीय क्षेत्र हमारी बदनामी हो रही है। तब उन्होंने लगाया लोगों को कि स्ट्राइक करिए, खत्म करवाइए, फिर जो भी होगा बुनकर की हम समस्या। उसी बिना पर तो पूरी स्ट्राइक चली नहीं, 2 दिन बाकी था कि लोग तोड़ दिए, खत्म हो गई। तो जो लोग तोड़े थे या जो लोग को आश्वासन मिला था सरकार की तरफ से, वो लोग को चाहिए कि पूरा जड़ से लेके ऊपर तक पूरा काम करें, A to Z काम करें। तो वो तो खाली बस वहां से आदेश पारित करा के उसके बाद अपने अपने ऑफिस में जाके बैठ गए। अब जो भी शोषण हो रहा है सब झेल रहे हैं हम लोग। एरिया 0 नहीं हुआ, कभी उसके नाम चढ़काया जाता है, कभी अगर 1 किलो आधा किलो बढ़ती चल गया, 3-4 महीना का बकाया है, चला है हमारा लोड 1 ही महीना बढ़ती, लेकिन पैसा लोग 3-4 महीना इकट्ठा जमा करने को तो 3-4 महीना का वो पूरा जोड़ के ले रहा है। तो ये सब बात करने के लिए बड़े लोग जाएंगे, असर वाले लोग जाएंगे, जिसका बड़ा असर रसूख है, तो तब न अधिकारी सुनेंगे, आम बुनकर की थोड़ी बात सुनी जाएगी। मिलते हैं अगली अपडेट में। सदा चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।